अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज की जो ये लोगों की ज़िंदगी है, बड़ी ही ज़िंदगी में भाग दौड़ चल रही है और इस भाग दौड़ के कारण मनुष्य अपने श्वासों की पूंजी को खोता जा रहा है और ज़िंदगी जीने का जो असली तरीका है उस तरीके से तो यह ज़िंदगी जी ही नहीं रहा है। अब इसे यह कैसे पता चलेगा, कैसे इस बात की परख होगी कि ज़िंदगी असली में किस तरीके से जी जाए। असली में ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है, थोड़ा सा गौर से अनुभव किया जाए। मनुष्य को यह समझ नहीं आती। सही तरीके से ज़िंदगी जीने का मतलब है मनुष्य के हिसाब से अच्छा पैसा कमाना, अच्छा कारोबार बनाना, घर बिजनेस जायदाद बनाना। लेकिन क्या ये सब कुछ होने के बावजूद भी ज़िंदगी अच्छे तरीके से हो सकती है? तो अब क्या करें मनुष्य की ज़िंदगी उसकी बिल्कुल जो है आनंद में, शांति में व्यतीत हो। मनुष्य ने अपनी ज़िंदगी को जितनी भी जो भौतिक वस्तुएं हैं उससे जोड़ दिया है कि भौतिक वस्तुएं ज़्यादा होंगी तो मनुष्य खुश रहेगा और भौतिक वस्तुएं कम होंगी तो मनुष्य दुखी हो जाएगा। यह बात तो मनुष्य को पता ही नहीं है कि असल में एक सुखदायी जीवन को जीने के लिए भौतिक वस्तुओं को अपने मन के ख्यालों से हमें नहीं जोड़ना। गौर से अनुभव किया जाए, भौतिक वस्तु को जब हम अपने मन के अंदर जगह दे देते हैं तो जब मन के अंदर वो चीज़ें घूमती हैं तो हमें वो अशांति ही अशांति देती हैं, कभी भी सुख और शांति नहीं देती। गुरुमुखों, अगर हम चाहते हैं कि हमें मन की शांति और जीवन सुखदायी और आनंद में बीते तो उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना है? हमें अपने मन को शांत और खाली रखना है। गुरुमुखों, जिस तरीके से किसी भी चीज़ के अंदर जब कुछ चीज़ डली हो, जब उसमें से वो चीज़ निकाल दी जाए तो वह हल्की हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ भरी जाए, एक गुब्बारे के अंदर अगर रेत भर दी जाए तो वो गुब्बारा हवा में नहीं उड़ सकता। जब हम गुब्बारे के अंदर से रेत को बाहर निकाल देंगे तो गुब्बारा जो है खाली होकर आसमान में धीरे धीरे उड़ने लग जाएगा। इसी प्रकार जितना हम अपने मन के अंदर ये इच्छाओं का, विचारों का बोझ डाले रखेंगे तो ये मन भारी होता रहेगा, नीचे की तरफ गिरता रहेगा। और जितना जितना हमने मन को इन विचारों के, ख्यालों के बोझ से खाली रखेंगे, उसको उसके अंदर डालेंगे नहीं, उतना उतना ये मन जो है ऊपर की तरफ उठता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि अब हमें करना क्या है? हमें मन की शांति प्राप्त करनी है। असली उद्देश्य और असली लक्ष्य तो हमारा मन की शांति प्राप्त करना ही है। बिना इसके जीव का कोई असली मकसद है ही नहीं। यही एक असली और सच्चा तरीका है कि हम एक सुखदायी जीवन को कैसे जिएं। गुरुमुखों, हमें नहीं पता कि हम इस पृथ्वी पर कितने साल के लिए आए हैं, तो क्यों ना जितने साल भी हम इस पृथ्वी पर हैं तो उतने सालों में अपना जो सुखदायी जीवन, आनंद में जीवन व्यतीत करें, सुख शांति और संतुष्टि भरा जीवन व्यतीत करें। तो इसलिए गुरुमुखों, वो कैसे मिलेगा संतुष्टि वाला जीवन? वो वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जब जीव जाता है तो उसके जो ज्ञान चक्षु नेत्र जो है वो खुल जाते हैं और उस जिंदगी की हकीकत का पता चल जाता है कि साथ मेरे जाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक प्रभु और परमात्मा का जो नाम है वही मेरे साथ जाएगा।
तो इससे जीव के ऊपर जो अज्ञानता के इतने सालों के पर्दे डले हुए हैं, परतें जमी हुई हैं, वो धीरे धीरे हटती जाती हैं और जीव को सच का जो है पता चलता है। तो इसलिए ये सच का कैसे पता चलता है? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करके, उनकी आज्ञा और मौज में चल के, और जो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्ति के 5 नियम बताए हैं, उन पांचों नियम की पालना करके ही हम अपना जो जीवन है वो सुखदायी और आनंद में जो है बना सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।